ओके, तो लास्ट जो टॉपिक हमने किए, हमने बेसिकली कूलम्ब्स लॉ को पढ़ा। अब कूलम्ब्स लॉ की जब मैं बात कर रहा था, मैं ये कह रहा था जब भी वैक्यूम हो दो चार्जेस के बीच में, Q1 और Q2, ये दो चार्जेस हैं, अगर इनके बीच में वैक्यूम हो और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो अभी r है, तो इनका जो फॉर्मूला बनता है फोर्स का एज पर कूलम्ब्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर होता है। ठीक है, और जब इनके बीच में वैक्यूम की जगह कोई मीडियम आ जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k होगा, तो ये जो नया फोर्स होगा, नया फोर्स वो पहले फोर्स का k टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने पढ़ लिया था ना। अब यहां पर ये जो कंसेप्ट आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, आज ये पढ़ना है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक हेडिंग बना लो, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कैपिटल के से डिनोट करना है और इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर लगा देते हैं, परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन के साथ आर लगा देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, दोनों का मतलब एक ही है, इसे आज डिफाइन करना है। हाँ जी रिया, आ रही है आवाज? क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं आज? प्राची, ओके। तो क्या है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज के। एक्चुअल में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैसे तो एक नंबर है, जो नंबर मुझे ये बताएगा कि कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम कितना ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक है। अब डाई इलेक्ट्रिक नंबर, ये कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हो, डेफिनेशन में आपको लिखवाऊंगा, अभी समझा रहा हूं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के इज जस्ट द फोर्स between two charges Q1 and Q2 placed in vacuum। मतलब वो फोर्स जब दोनों चार्जेस किसी ऐसे प्लेस में रखे हैं जहां पर वैक्यूम है या एयर अवेलेबल है, तो द फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस, उन्हीं चार्जेस के बीच का फोर्स, कब, जब उन चार्जेस के बीच में वो मीडियम आ जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 and Q2 placed in vacuum to the force between same charges placed at same distance apart in given medium। यहां पर फोर्स मीडियम में है और यहां पर फोर्स वैक्यूम में है, उन दो चार्जेस के बीच में। ये बात बता दो, ये बात क्लियर हुई? अंजलि, क्या फाइंड कर रहे हैं? ओके, तो हमें एक फॉर्मूला बनाना है जब इन्हें वैक्यूम में रखा जाए या इन्हें किसी मीडियम में रखा जाए। मैं फॉर्मूला बना रहा हूं तब का जब दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखा गया था। तो एफ नोट की वैल्यू आपने पढ़ी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला है मीडियम के साथ, एफ एम, ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। देखो मैंने यहां नोट नहीं लगाया, मैंने यहां पर लगा दिया मीडियम। तो नोट का मतलब ये था कि वहां पर वैक्यूम था, और मीडियम का मतलब है वहां पर एक गिवन मीडियम आ गया है जिसका आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। सेम चार्जेस है Q1 Q2 और सेम डिस्टेंस है r स्क्वायर। ठीक है, नाउ अगर मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर दूं कि एफ नोट की जगह लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, डिवाइड में एफ एम की जगह लिख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कुछ कैंसल हो रहा है यहां पर। हाँ जी काजल, क्या क्या कैंसल हो रहा है?
दोनों में क्या क्या कैंसिल हो रहा है? कैंसिल हो गया। और 4 पाई दोनों, बस और कुछ कैंसिल नहीं हुआ। ऊपर बचा 1/एप्सिलॉन नॉट, नीचे बचा 1/एप्सिलॉन मीडियम। जब इसे सॉल्व करोगे तो एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला आ गया के इज एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फॉर्मूला बन चुका है किसका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। क्योंकि ये दोनों की परमिटिविटी में एक रिलेशन है, किसकी? मीडियम की और वैक्यूम की। इसीलिए इसका नाम पड़ गया रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, जो कि है एप्सिलॉन मीडियम एप्सिलॉन नॉट। तो चाहे आप के को एप्सिलॉन आर लिखो चाहे के लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। हाँ जी, प्राची एक बार बता दो, क्या टॉपिक क्लियर है? ओके, ओके, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, ये अभी आप ये कहोगे सर वैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जब वैक्यूम था, मीडियम आने से ये फॉर्मूला नहीं हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था जो एफ मीडियम का होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको के टाइम्स डिक्रीज करना होता है, मतलब जो मीडियम आएगा, मीडियम का जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो डिवाइड में आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में। हाँ जी प्राची, ये वाला ही फॉर्मूला पढ़ा था हमने कूलम्ब्स लॉ में। तो बट हमने ये कैसे लिख दिया? एक्चुअल में ये लिखा है मीडियम की परमिटिविटी की फॉर्म में और ये है एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में। तो क्या इसकी जगह ये ऐसे आ सकता था? हाँ, ये चीज प्रूव हो सकती है। कैसे? जैसे जो डेरिवेशन आपने किया है, देखो ये आपने डेरिवेशन किया हुआ है, ये डेरिवेशन किया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं कि आपने लिखा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके एप्सिलॉन नॉट इधर ले जा सकते हो। काजल मैंने ठीक लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले आया। तो जहां पर मीडियम लिखा हुआ है, ये जो मीडियम लिखा हुआ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट इंटू के, मतलब एप्सिलॉन नॉट इंटू के मैं पहले लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे मैं बाद में लिखूं जो पहले, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी सेम है। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या प्राची ये वही फॉर्मूला बन गया दोबारा? जो एप्सिलॉन मीडियम होगा वो एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा, ये वही फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ये तो एप्सिलॉन वैक्यूम के लिए, सॉरी, ये एफ वैक्यूम के लिए है और डिवाइड बाय के। दोबारा हम उसी फॉर्मूला पे आ चुके हैं जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है,